निकम्मी सरकारों की देन है, जिन सरकारों की वजह से आज भी यहाँ का पढ़ा लिखा नौजवान रोजगार नहीं पा पाता है। बीपीएससी के बच्चों पे जो है लाठीचार्ज करने का काम किया, ये सरकार की कायरता है। सरकार ने अपराध किया है। मैं ऐसी निकम्मी सरकार की आलोचना, वो नौजवान को तोड़कर, नौजवान को डरा के प्रदेश नहीं आगे बढ़ा सकता। लेकिन यहाँ की और केंद्र की निकम्मी सरकार बैठ के गरीबों की मौत का तमाशा देखती रही। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार की राजधानी पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों पर जिस तरह से पुलिसिया लाठीचार्ज हुआ, अब ये बवाल जो है आगे बढ़ता ही जा रहा है। ये बवाल कम होता नजर नहीं आ रहा है। जहां देखिए सत्ता पक्ष जो है वो इस पर आरोप लगा रहे हैं कि बीपीएससी अभ्यर्थी को जो है प्लांट किया गया है, उसे जो है भड़काया गया है, तो वहीं विपक्ष इस पर पूरी तरह से हमलावर है। अब इसमें एक और नया अध्याय जुड़ता है। भीम आर्मी के संस्थापक और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण वो पटना आते हैं और चंद्रशेखर रावण के पटना आते ही बवाल मच गया है। और देखिए, चंद्रशेखर रावण जो है नीतीश सरकार को पूरी तरह से घेरते हैं और एनडीए सरकार पर पूरा हमला करते हैं और कहते हैं ये सरकार जो है नौजवानों को, छात्र छात्राओं को तोड़ना चाहती है, लेकिन क्या ऐसा करके आप राज्य का विकास कर पाएंगे? वहीं सरकार को कहती है कि ये निकम्मी सरकार है। तो समझिए, चंद्रशेखर रावण के पटना पहुंचते ही बवाल मच जाता है। हजारों हजार लोगों की भीड़ जुट पाती है चंद्रशेखर आजाद को देखने और सुनने के लिए, और चंद्रशेखर आजाद एनडीए की सरकार को पूरी तरह से जो है घेरते हुए और कहते हैं कि ये निकम्मी सरकार है। तो समझिए, अब इस पूरे मामले पर बवाल जो है खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। देखिए, जिस तरीके से बीपीएससी अभ्यर्थी अपनी मांग को लेकर के वो बीपीएससी दफ्तर पहुंचते हैं सुबह सुबह, और उसके बाद जिस तरह से ये पूरे दिन का घटना चक्र रहा, और उसके बाद जो है ये तमाम बातें जो है ये 2-3 दिन से जो है बढ़ती ही जा रही है, और इस पर तमाम जो है बयान एक दूसरे की तरफ से आ रहे हैं, चाहे वह सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो। और अब चंद्रशेखर रावण इस पर पूरी तरह से हमलावर हैं और सरकार को घेरते हुए नजर आए। चंद्रशेखर आजाद इस पर जो है अपनी बात रखते हैं और कहते हैं कि ये निकम्मी सरकार है, ये सरकार जो है डराना चाहती है, डरा करके जो है रखना चाहती है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तो अब चंद्रशेखर आजाद के बयान के बाद जो है मामला और तूल पकड़ रहा है, इस पर जो है बवाल काटा जा रहा है। और देखिए कि चंद्रशेखर आजाद को सुनने के लिए हजारों की भीड़ जमा हो जाती है और चंद्रशेखर आजाद अपनी बात रखते हैं और एनडीए की सरकार को घेरते हैं। और चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि ये निकम्मी सरकार है, और चंद्रशेखर आजाद तमाम तरह की बातें जो है वो बिहार की सरकार को लेकर के कहते हैं और कहते हैं कि इस तरह से नहीं चलेगा, छात्रों को डराया नहीं जा सकता है, छात्रों को इस तरह से तोड़ने की कोशिश हो जा रही है। ये समझिए कि चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि छात्रों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है और छात्र ऐसे नहीं टूटने वाले हैं। तो चंद्रशेखर आजाद के आने के बाद देखिए बवाल मच गया। आपको बता दें फिर से कि देखिए, बिहार में और पटना में जिस तरह से बीपीएससी अभ्यर्थी का, जिस तरीके से 2-3 दिन पहले ही यह घटना घटी, बीपीएससी अभ्यर्थी बिहार के तमाम जिले से जो है पटना पहुंचते हैं और पटना में जो है जमा होते हैं और बीपीएससी दफ्तर वो जाने की कोशिश कर रहे थे, और उसी समय जो है फिर पुलिसिया लाठीचार्ज होता है। हालांकि जो छात्र हैं, जो छात्रों का कहना है साफ तौर पर कि हम लोग शांतिपूर्वक जो है अपनी मांग रख रहे हैं, और इस बीच पुलिसिया लाठीचार्ज भी होता है, कई छात्र जो है जख्मी भी होते हैं, और उसके बाद बवाल बढ़ता ही चला गया। और फिर देखिए उसमें जो है शिक्षक भी पहुंचते हैं, और फिर छात्र संघ के जो अध्यक्ष हैं दिलीप की भी गिरफ्तारी हो जाती है। हालांकि हिरासत में और भी कई सारे शिक्षकों को लिया जाता है, लेकिन ये बवाल थमने का नाम नहीं लेता है। और फिर देखिए कि डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का भी इस पर बयान आ जाता है, और सबसे बड़ी बात कि सरकार की तरफ से भी जो बातें कही गई, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा इस पर कहते हैं कि देखिए ये पूरा का पूरा जो मामला है, ये मामला जो है कहीं ना कहीं भड़काया गया है। छात्र ऐसे पटना नहीं आए, पूरे बिहार के छात्र और जिले से छात्र पटना ऐसे नहीं आए।
छात्रों को कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन उन्हें भड़काया गया है और यह बड़ा आरोप भी है। अब यह आरोप किस पर है, यह तो जांच का विषय है, जांच के बाद तमाम चीजें सामने आएगी। लेकिन अब सत्ता पक्ष की तरफ से भी आरोप लगने शुरू हो गए हैं और डिप्टी सीएम जो है इस पर अपनी बात, लेकिन अब यह मामला देखिए कैसे कैसे आगे बढ़ता जा रहा है। एक तरफ डिप्टी सीएम का बयान आता है, वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष, उनके भी बयान आ गए और वो भी जो है सख्त है इस मामले में और कहते हैं कि नहीं, छात्रों के साथ इस तरह से अनदेखी नहीं होगी, छात्रों के इस तरह से अगर पीटा जाएगा तो ये नहीं चलेगा इस तरह से। और फिर विपक्ष भी इसको लेकर के फिर कड़े कदम उठाएगी। तो यानी विपक्ष जो है कहीं ना कहीं बीपीएससी अभ्यर्थी के साथ जो है वो अभी तक तो नजर आ रहे हैं, लेकिन अब चंद्रशेखर रावण के पटना आते ही बवाल और मच जाता है, काफी भीड़ जमा हो जाती है और चंद्रशेखर आजाद पूरी तरह से हमलावर है एनडीए सरकार को लेकर के। और चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि अब ऐसे नहीं होगा, ये सरकार जो है निकम्मी सरकार है और ये सरकार ऐसे जो है अभ्यर्थी हैं, जो परीक्षार्थी हैं या जो स्टूडेंट हैं, उनको तोड़ना चाहती है। तो इस तरह से छात्र जो है झुकने वाले नहीं हैं, छात्र टूटने वाले नहीं हैं। और अगर आप इस तरह से छात्र को तोड़ करके फिर क्या कैसा विकास का मॉडल बनाएंगे और कैसा जो है राज्य बनाएंगे, ये भी एक सवाल है। तो चंद्रशेखर आजाद के आने के बाद आपको बता दें कि ये बीपीएससी अभ्यर्थी वाला जो मामला है, जिसमें देखिए छात्र की सीधी सी बात है, छात्र की जो मांग है वो आपको बता दें कि छात्रों का कहना है कि बीपीएससी अभ्यर्थी की जो मांग है वो कह रहे हैं कि देखिए बीपीएससी की जो 17वीं जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें नॉर्मलाइजेशन को नहीं लागू किया जाए, इस पर जो है छात्र अपनी बात रख रहे हैं। हालांकि देखिए अब इसमें भी कई सारी बातें सामने आ रही हैं। बीपीएससी की तरफ से जो बातें कही जा रही है उसमें कहा जा रहा है कि इस तरह की कोई बात ही नहीं है। तो एक नई बात आ गई सामने, वही बीपीएससी 71वीं को लेकर के कहा जा रहा है कि बीपीएससी 71वीं की जो प्रारंभिक परीक्षा होगी उसमें नॉर्मलाइजेशन लागू किया जाएगा। तो अब समझिए छात्र जिस बात को लेकर के परेशान थे, जो बवाल काटा गया, जो तमाम जो घटनाएं घटी, आज जो 3-4 रोज से जो घटनाएं घट रही है, लगातार घटनाएं घट रही है और उस पर बयानबाजी का जो है दौर वो भी जारी है। तो ये तमाम बातें आखिर ये हो कैसे रहा है, ये भी एक सवाल है और ये भी जांच का विषय है, क्योंकि जिस तरह से डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कह दिया। लेकिन अब इस पूरे मामले पर देखिए कि जिस तरह से बयान और बयानों का एक युद्ध सा छिड़ा हुआ है पूरी तरह से, जिस तरह से सत्ता पक्ष के भी बयान है और फिर छात्रों के भी अपने डिमांड भी है। और देखिए छात्र को लेकर के अब जो मामले सामने आए हैं, बीपीएससी की तरफ से कह दिया गया है कि छात्र के जितने भी मांग हैं अब उस पर कहीं कोई सुनवाई की बात नहीं है, क्योंकि छात्र के अलग अलग तरीके के मांग थे, चाहे वो आवेदन को लेकर के हो या फिर परीक्षा की तिथि को लेकर के हो कि परीक्षा की तिथि या तो जो है अभी बंद किया, होल्ड पर रखा जाए या उसको फिर बढ़ाया जाए। इसके अलावा जो आवेदन करने की बातें थी उसको लेकर के भी कहा जा रहा है कि आवेदन का भी जो है वो उसको बढ़ाया जाए। तो ये तमाम बातें जो इस तरह से सामने आ रही है, अब उसको लेकर के बयानबाजी का दौर जारी है। और देखिए छात्रों का कहना है कि नहीं, एक स्पष्ट कर दिया जाता, बीपीएससी की तरफ से जो चीजें हैं वो स्पष्ट कर दी जाती है ताकि छात्रों को कोई असमंजस की स्थिति ना हो। हालांकि बीपीएससी ने कहा है कि छात्र जो भी हैं वो पढ़ाई पर ध्यान दे, उनको इस बवाल में नहीं आना है। ये स्पष्ट जो है निर्देश है बीपीएससी की तरफ से, साफ कह दिया गया है। और आज भी जो बीपीएससी से मिलने गए थे छात्र, तो वहां कह दिया गया है कि देखिए स्पष्ट रूप से कि ऐसे छात्र बवाल में ना पड़े, वो अपनी तैयारी करें। लेकिन छात्रों का कहना है कि आखिर कोई स्पष्टीकरण, कोई उस तरह से निर्देश, नोटिफिकेशन, तमाम तरह की बात, यानी कागजी रूप से कोई जानकारी नहीं मिल रही है, जिसको लेकर के छात्र परेशान है। तो ये एक एंगल देख रहे हैं। दूसरी तरफ अब देखिए जिस तरीके से डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का भी बयान कल ही उन्होंने कहा कि नहीं, अब जो है इस पर पूरे मामले में, ये तो मामला है ही नहीं, और वो पूरा का पूरा आरोप लगाते हैं। और ये पूरे मामले में यानी बीपीएससी अभ्यर्थी का जो ये प्रोटेस्ट रहा, इस प्रोटेस्ट पर ही सवाल खड़ा करते हैं, सरकार की तरफ से सवाल खड़ा किया जा रहा है कि इस तरह की कोई बात ही नहीं है और ये पूरा प्लांटेड मामला है और इसको जो है भरमाया जा रहा है, कहीं ना कहीं इसको जो है प्लांट किया जा रहा है, इस तरह से कोई बात नहीं है। और उनके साथ कई छात्र भी थे जिसको लेकर कह रहे थे देखिए इन छात्रों का सुनिए ये क्या कह रहे हैं। तो ये भी एक एंगल है। लेकिन अब तेजस्वी यादव भी जो है वो कह रहे हैं कि नहीं, मैं छात्रों के साथ हूं, अगर छात्र के साथ कोई अन्याय होगा तो मैं तो उनके साथ रहूंगा ही। और वो सरकार को घेरते हैं, नीतीश कुमार पर सीधे सीधे आरोप लगाते हैं कि आखिर सरकार को इस तरह से नहीं करना चाहिए, छात्रों की कैसे पिटाई हो जाएगी, छात्र जो है वो पढ़ाई कैसे कर पाएंगे अगर वो प्रोटेस्ट करेंगे और प्रोटेस्ट के दौरान इस तरह से उनके साथ की जाएगी, तो ये कहीं से भी सही नहीं है। उनकी भी एक अलग प्रोटेस्ट है, अपने एक समर्थन है छात्रों को लेकर के। लेकिन अब भीम आर्मी के संस्थापक और आजाद समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद भी हैं
चंद्रशेखर आजाद रावण, वो पटना पहुंचते हैं और देखिए कि हजारों हजार की भीड़, और चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि ये तोड़ने की कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से, ये नहीं चलेगा, और इस पर जो है पूरी तरह से तल्ख है और तमाम बातें जो है चंद्रशेखर आजाद ने कहा। मुझे बहुत दुख के साथ कहना है कि बीपीएससी के बच्चों के साथ उनका जो विरोध था नॉर्मलाइजेशन को लेकर, पहले उत्तर प्रदेश में ये हुआ, इलाहाबाद में, पहले वहां की सरकार ने किया, उनकी कॉपी यहाँ की सरकार ने की, और जिस तरह से बीपीएससी के बच्चों पे जो है लाठीचार्ज करने का काम किया, ये सरकार की कायरता है। वो नौजवान को तोड़कर, नौजवान को डरा के प्रदेश नहीं आगे बढ़ा सकता। नौजवान प्रदेश की रीढ़ है, इसी नौजवान को इस प्रदेश का भविष्य बनकर कल जो है इस प्रदेश की सेवा करनी है। उस बीपीएससी के बच्चे को, उस अभ्यर्थी को पीटकर सरकार ने अपराध किया है। मैं ऐसी निकम्मी सरकार की आलोचना करता हूँ। बिहार में एनडीए और महागठबंधन है, कैसे इन दोनों के समीकरण को आप लोग तोड़ पाएंगे? इनका गठबंधन कितना ताकतवर है ये आप बेहतर जानते हैं। हमें जनता के साथ गठबंधन करना है और जनता की ताकत से हमें इनको हराना है। ममता जी ने कहा है कि लेकिन यहाँ की और केंद्र की निकम्मी सरकार बैठ के गरीबों की मौत का तमाशा देखती रही, ये हमने अपनी आंखों से देखा। सबसे ज्यादा मजदूर अगर देश के किसी कोने में जाता है तो वो बिहार का व्यक्ति है, जो अपना पेट पालने के लिए अन्य अन्य से प्रदेशों में जाके रोजगार ढूंढने का काम करता है। ये इन 15-15 साल चली निकम्मी सरकारों की देन है, जिन सरकारों की वजह से आज भी यहाँ का पढ़ा लिखा नौजवान रोजगार नहीं पा पाता है, और माताओं बहनों को भी घर को चलाने के लिए मजदूरी करना पड़ता है। गरिमाई जीवन देने का काम भी सरकार नहीं कर पाई है। आज जब हम लोग आजादी का अमृत उत्सव मना रहे हैं, अभी पार्लियामेंट में सेंट्रल हॉल में ये कहा गया प्रधानमंत्री जी द्वारा कि 75 साल हो गए हैं, ये अमृत काल है। ये कैसा अमृत काल है जहां एनसीआरबी का डाटा ये कहता है कि रोज महिलाओं के शरीर की धज्जियां उड़ाई जाती है, सामूहिक बलात्कार होते हैं, महिलाओं को तेजाब से नहलाया जाता है, महिलाओं की असमत को रोला जाता है, महिलाओं को दफ्तरों में और दफ्तरों के बाहर और गांव में शांति की व्यवस्था के आगे अपने आत्मसम्मान की रक्षा वो नहीं कर पाती। ये भी हमारे सामने है, और सरकारें कहती है और व्यवस्था कहती है। तो फिलहाल देखिए अब इसके बाद जो है मामला क्या कुछ इसमें सामने आता है, देखिए अलग अलग बातें कही जा रही हैं, लेकिन जो भी सामने चीजें आएगी वो हम आपको जरूर बताने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।